जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर एक से एक बढ़कर साधनाएं, मंत्र साधनाएं, तंत्र का ज्ञान वगैरह वगैरह, छोटे से छोटे बड़े से बड़े शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण का साधना डाला हूं। आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा एक विधान लेकर के आया हूं। कहा जाता है कि जिस विधान के चलते आपका सारा जाप व्यर्थ हो जाता है। आप किसी भी मंत्र का अगर जाप करते हैं और वो जाप आपका इस विधान के बिना अधूरा रह जाता है या व्यर्थ का व्यर्थ चला जाता है, चाहे वो शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण का जाप हो, मंत्र जाप हो, तंत्र विधान जाप हो, तंत्र को जागृत करने की जाप हो, यंत्र को जागृत करने की जाप हो, या किसी शक्तियों के प्रत्यक्षीकरण का जाप हो, या मन को शांत करने की जाप हो, प्रभु को पाने की जाप हो, या गुरु मंत्र का जाप हो। इस विधान के बिना सारा का सारा जाप अधूरा रह जाता है, सारा का सारा जाप बेकार चला जाता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपके जाप को पूर्ण करने हेतु जो मैं ये एक साधना लेकर के आया हूं, इस साधना विधान को बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने चैनल पर, मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें, ताकि आपको तंत्र के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो। स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति का कॉल आता है कि गुरुजी आपने इसमें क्या बताया है। तो भाई थोड़ा थोड़ा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, पूरा वीडियो देखो। मैं किसी वीडियो को YouTube पर पैसे कमाने के लिए नहीं बनाता हूं, ये बात आप सभी जान लें। मैं पूर्ण ज्ञान देने की कोशिश करता हूं, ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शिष्य, कोई भी साधक, कोई भी साधिका तंत्र के क्षेत्र में आके बहके ना, तंत्र के क्षेत्र में आके अपूर्ण ज्ञान नहीं रखे, उसे पूरा का पूरा ज्ञान प्राप्त हो। इसके लिए मैं वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा उस शक्ति के बारे में, तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में बताने की कोशिश करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए जो ये साधना लेकर के आया हूं, ये साधना बहुत ही कीमती साधना है, बहुत ही अच्छी साधना है। ये साधना ऐसे YouTube में बहुत तरह का पड़ा हुआ है, लेकिन सबका विधान नॉर्मल है, अलग अलग ढंग से है। उन सभी विधानों से आप तंत्र के क्षेत्र में कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सात्विक विधान का जो माला जाप का जो साधना होता है वो अलग होता है। तो आज मैं आप सबों के लिए माला को जाप करने के लिए, जिस माला से हम जाप करते हैं, ये जैसे माला है हमारा, लाल हकीक का माला है, ये मोती की माला है, ये चंदन की माला है। किसी भी माला को आप अगर किसी भी शक्ति के लिए, मंत्र के लिए या तंत्र के लिए जाप करते हैं माला से, किसी मंत्रों का, तो उससे पहले आपका यह माला संस्कारित होना बहुत आवश्यक है। अगर आपका माला संस्कारित नहीं है, माला आपका सिद्ध नहीं है, तो आप जो भी जाप करते हैं वो पूरा का पूरा जाप आपका बेकार चला जाता है। अब इसमें विधान बहुत सारे आए हैं, तंत्र में भी बहुत सारी विधानें हैं। तामसिक प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है, सात्विक प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है, तांत्रिक प्राण प्रतिष्ठा करने की विधि है, और सात्विक में फिर अलग विधि विधान है।
तो आज मैं आप सबों को इसी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि किसी भी माला से आप किसी भी तरह का जाप करते हैं, चाहे वो माला कोई भी हो, उस माला को सबसे पहले आप संस्कारित कर लें, प्राण प्रतिष्ठित कर लें। इसके बाद अगर आप उस माला से जाप करेंगे तो आप यकीन मानिए, ये विधान है शास्त्रों में, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये कह कर गए हैं कि इसका जाप 10 गुना आपका बढ़ जाता है। अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो समझिए उस संस्कारित माला से, अगर आप एक माला किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके मंत्र का जाप 10 माला हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में विधान है। लेकिन जितनी मालाएं की जाप है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा कभी भूल से नहीं करें कि एक माला कर लें 10 का गिनती कर लें, भूल से भी नहीं करें। ये देवताओं के पास इसका गिनती होता है, वो हिसाब किताब उनका है, हमारा नहीं। हमारा तो जिस मंत्र का जाप 21 माला गुरु ने बताया है, हमको 21 माला जाप करना ही करना है। 51 माला बताया है तो 51 माला हमें करना ही करना है। 10 दिन बताया है तो 10 दिन करना है, 7 दिन बताया 7 दिन करना है, 3 दिन बताया 3 दिन करना है, 1 दिन बताया 1 दिन करना है। ये हमारा विधान है, ये हमारा नियम है, ये हमारा कार्य है, ये तो हमें करना ही करना है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि संस्कारित माला से आप जो भी मंत्र का जाप करेंगे उसका फल आपका 10 गुना बढ़ जाता है और वो मंत्र जल्द से जल्द सिद्ध होता है, वो शक्तियां जल्द से जल्द प्रत्यक्षीकरण होती है। तो ये कार्य होता है भाई। बिना माला संस्कार किए हुए सारा का सारा जाप बेकार चला जाता है। ऐसे हमारे तंत्र में, हमारे गुरुदेव का कहना है कि तंत्र में कहीं किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। बाजार से माला लाओ, उसे गंगा जल से धो लो, गुरु मंत्र का जाप एक माला कर दो, वो तुम्हारा माला संस्कारित हो गया। लेकिन फिर भी गुरु जी भी बोलते हैं कि नहीं, संस्कारित कर लो, अच्छा है, ऐसे जरूरी नहीं है तंत्र में। लेकिन संस्कार करके जाप करना ज़्यादा उचित होता है, ज़्यादा लाभदायक होता है। तो आप सभी किसी भी माला को संस्कार करने के लिए हमारे पास जो तंत्र द्वारा विधान है, इस विधान को लेकर माला को संस्कारित करें, माला को प्राण प्रतिष्ठित करें और तब उस माला से आप सभी जाप करके अपने जाप का फल अधिक पाएं, शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण जल्द से जल्द पाएं, आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति जल्द से जल्द हो, आप सबों का कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।